Students, we were discussing NMR and today is the turn to discuss applications of NMR. अगर आप application of NMR आएगा तो आपने यही लिखना है, PMR आएगा तो भी यही लिखना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में NMR सिर्फ PMR ही है. PM मतलब प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, दैट इज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. ठीक है, हाइड्रोजन एटम कितने हैं किसी मॉलिक्यूल में, उसका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस अगर हम देख रहे स्पेक्ट्रम हम देख रहे हैं तो उसकी क्या एप्लीकेशन है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी की, वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये एप्लीकेशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपल 3-4 नंबर का तैयार करना है, 4-5 पॉइंट जो भी हैं, और प्रिसाइज पॉइंट लिखना है. जैसे पहला इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, कि भाई ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रम होता है ये किसी कंपाउंड का फिंगरप्रिंट होता है. अगर आपके पास दो सेम आइडेंटिकल एनएमआर स्पेक्ट्रम आए कंपाउंड के, तो वो दो कंपाउंड दो नहीं है, वो एक ही कंपाउंड है, क्योंकि आइडेंटिकल पीएमआर जो है वो एक ही कंपाउंड का हो सकता है. दो कंपाउंड के पीएमआर स्पेक्ट्रम अलग अलग होंगे. आई बात समझ में? सो अगर आपको कोई ये दे कि इन दो कंपाउंड को आप एनालाइज करो कि सेम है कि अलग है, तो आपने देखना है कि अगर एग्जैक्टली सेम पीएमआर स्पेक्ट्रम है तो कंपाउंड जो है वो सेम है, अगर डिफरेंट है तो कंपाउंड अलग अलग है. तो दिस इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन. सेकंड इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन. इज ए पावरफुल टूल है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए. अभी हम करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसको कैसे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इससे हम डिटरमिन करते हैं. थर्ड इज डिस्टिंक्शन बिटवीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. अब सीसॉ ट्रांस जो है आइसोमर, उनके कपलिंग कांस्टेंट जे, दैट इज जो मल्टीप्लेट है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, जे कपलिंग कांस्टेंट. अगर जे की वैल्यू 6 से 14 तक है तो सिस है, 11 से 18 तक ज़्यादा है तो ट्रांस है. इस तरह से पता लग जाता है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता लग जाता है. 2-3 पॉइंट और पता दिए किताब में, वो आपको देखने हैं और पढ़ने हैं, वो आपका रटने का काम है, याद करने का काम है. ठीक है, अब मैं जाऊंगा असली पे थोड़ा आगे. इंटरप्रिटेशन ऑफ पीएमआर स्पेक्ट्रा. किस आपके पास पीएमआर स्पेक्ट्रम, अगर एनएमआर का स्पेक्ट्रम आ गया आगे, तो आप उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड क्या है. तो पहले आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल उस कंपाउंड में कितने आए. सिग्नल देखेंगे आप, सिग्नल से आपको पता लग जाएगा. 2 सिग्नल हैं तो 2 तरह के डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटोन हैं, इक्विवेलेंट प्रोटोन के सेट हैं. 3 हैं तो 3 सेट होंगे प्रोटोन के. आई बात समझ में? एक ही है तो एक ही सेट है प्रोटोन का. 5 सिग्नल हैं तो 5 सेट हैं प्रोटोन के. तो आपको पता लग जाएगा कि इस कंपाउंड में इतने सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटोन्स हैं. दूसरा क्या देखेंगे आप, केमिकल शिफ्ट. ठीक है, टीएमएस की केमिकल शिफ्ट डेल्टा 0 होती है, टाउ 10 होती है. वो सबसे ज़्यादा शील्डेड होता है. उससे कितने दूर आ रहा है, उससे टीएमएस के सिग्नल से जितना दूर जाएगा उतना डाउनफील्ड होता जाएगा आपका सिग्नल. तो वहाँ से भी एक केमिकल एनवायरनमेंट का पता चलता है हमको कि आपके जो सेट ऑफ प्रोटोन है वो टीएमएस के अगर क्लोज है तो इट मीन्स मोर शील्डिंग है उसमें. अगर वो दूर है टीएमएस के सिग्नल से तो इट मीन्स दैट इज डी शील्डेड, डाउनफील्ड है. ठीक है. थर्ड इज एरिया अंडर पीक. एरिया अंडर पीक से भी आपको पता लग जाता है कि किस सेट में कितने, सिंपल होल नंबर रेशो होती है बेसिकली ये, लेकिन आपको आइडिया लग जाता है कि किस सेट में रिलेटिव नंबर ऑफ प्रोटोन कितने होंगे. तो प्रोटोन का नंबर पे पता लग जाता है कि इस सेट इतने पहले कितने सिग्नल है, कितने वो आ गया, कितने तरह के प्रोटोन के सेट हैं. और पीक एरिया जब आप देखेंगे तो ये भी आइडिया लग जाएगा कि इस सेट में इतने प्रोटोन थे, अगले में इतने प्रोटोन होंगे, अगले में इतने हाइड्रोजन एटम होंगे. प्रोटोन का मतलब हाइड्रोजन एटम. ठीक है. फिर स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल से नेबरिंग का पता लग जाता है कि अगर किसी का सिग्नल डबलेट आ रहा है तो पड़ोस में एक ही हाइड्रोजन एटम है पड़ोस के कार्बन के ऊपर. अगर ट्रिपलेट आ रहा है तो 2 कार्बन है पड़ोसी कार्बन के पास. अगर क्वार्टेट आ रहा है तो 3 कार्बन है. इस तरह से आपको ये चीज़ें पता लग जाती हैं कि पीएमआर स्पेक्ट्रम में क्या क्या, आप कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है. अब यूजफुल जनरेशन जो आपने याद रखनी है, अगर हाइड्रोजन एटम सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर है या अनसैचुरेटेड कार्बन के ऊपर है और उस कार्बन के साथ कोई हीट्रो एटम, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एक्सेट्रा नहीं लगा है, तो उसकी डेल्टा जो आएगी वो
0.9 से लेके 1.5 तक होगी। दैट विल बी हाईली शील्डेड होगा, डाउन फील्ड नहीं होगा, अप फील्ड होगा सिग्नल इसका। ठीक है, टाउ की टर्म में दिया हो तो 10 माइनस डेल्टा करना है आपने, तो डेल्टा की टर्म में याद रखेंगे, टाउ की टर्म में अपने आप निकल जाता है 10 माइनस करके। ठीक है, और अगर ये हीट्रो एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो ये थोड़ा हीट्रो एटम अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो डी शील्डिंग होती है, डाउन फील्ड जाता है, तो 1.5 से 4.5 तक जा सकता है आपका हाइड्रोजन का सिग्नल। कहाँ पे आएगा? एसिटाइलिनिक हाइड्रोजन प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम है, तो डेल्टा जो है 2.3 के पास होगी। विनाइलिक है तो 4.6 से लेके 5.6 तक। एल्डिहाइड है तो हाईली डाउन फील्ड आएगी 9 से 10 डेल्टा तक। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन है हाईली डी शील्डेड है 10.5 से 12 तक, मतलब ये स्पेक्ट्रम से ही बाहर चला जाएगा इसको। ठीक है, अब आया कुछ स्पेक्ट्रा ऑफ सिंपल कंपाउंड, जैसे पहला इथाइल ब्रोमाइड। अब जो इथाइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH दिया, अब इसका स्पेक्ट्रम वैसे अगर आप देखेंगे तो उसमें कितने सेट ऑफ प्रोटॉन्स दिख रहे हैं आपको इक्वलेंट, जिनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, 2 सेट दिख रहे हैं। इन 3 का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, इन 2 का सेम है, तो 2 सेट हुए, पहला A दूसरा B, तो 2 सेट ऑफ प्रोटॉन होंगे इसमें। ठीक है, फिर इसका पड़ोस में 2 हाइड्रोजन है, इसकी वजह से इसकी स्प्लिटिंग होगी सिग्नल की, N+1 रूल होता है, तो इसका सिग्नल ट्रिपलेट आएगा, इसका सिग्नल ट्रिपलेट आएगा। तो एक ट्रिपलेट ऑफ 3 हाइड्रोजन, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन है, ट्रिपलेट आएगा इसका, इसकी वजह से। और ये हाईली शील्डेड है, 1.7 के पास ये आएगा डेल्टा। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1 से लेके 1.5 तक के आसपास जो है वो हाई प्रोटॉन देता है, कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, एक्सेप्ट हीट्रो एटम ना हो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, और इसके आएगा क्या, इसके पड़ोस में 3 है, एक सेट आएगा 3 की 3+1 4, इसका आएंगे 4 पीक्स इसके सिग्नल की, क्वार्टेट ऑफ कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। सो आगे लिखेंगे आप एक क्वार्टेट ऑफ 2 हाइड्रोजन एट। अब देखिए ये हाईली डीशील्डेड है, इसके साथ हीट्रो एटम लगा है, हेलोजन है, तो 1.7 अगर इसका था तो इसका कितना ऊपर अपने पढ़ा था, 1.5 से 4.5 के बीच में कहीं भी होगा, तो इसका जो डेल्टा है वो 3.4 की वैल्यू है। तो अब आपने इस तरह से इसका एग्जैक्टली यही है, ये TMS की पीक है, डेल्टा 0 है, 1.7 पे ट्रिपलेट आ रहा है इनका 3 हाइड्रोजन का, 1.7 पे ट्रिपलेट बना दिया आपने, 3.4 पे आपने क्या बना दिया, क्वार्टेट बना दिया। ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप ऐसे ही लिखेंगे, इट विल शो ए ट्रिपलेट एट डेल्टा ऑफ 3 हाइड्रोजन एट डेल्टा 1.7 ऑफ दिस एंड ए क्वार्टेट ऑफ दिस 2 प्रोटॉन एट डेल्टा, बस दैट्स इट। ये तो बना के तो मैंने ऐसे देखा कि ऐसा इसका वो आएगा। नेक्स्ट इज PMR स्पेक्ट्रम ऑफ एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट तरह के प्रोटॉन्स हैं, 1 2 3, एक में ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, नहीं इसमें मल्टीप्लेट आना चाहिए, गलत लिखा है, इसका क्वार्टेट आएगा इसकी वजह से, इसका ट्रिपलेट आएगा इसकी वजह से, इसका भी ट्रिपलेट आएगा इसकी वजह से। हाँ 3 है, तो एक ट्रिपलेट, एक क्वार्टेट, एक ट्रिपलेट, उनकी डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। TMS के मुकाबले में एक ट्रिपलेट आप बनाएंगे जो नज़दीक है 1.2 का, फिर क्वार्टेट बनाएंगे अराउंड 2 साथ ही है उसके क्वार्टेट, और उसके बाद ट्रिपलेट बनाएंगे इधर। तो जितनी आप इनको आप डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे, उतना आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड इज इथाइल एल्कोहल। चलो आपकी किताब में 7-8 एग्जाम्पल है, सिलेबस में लिखे वो सबके करने हैं आपने, मैं 3-4 करा रहा हूँ। देखिए CH3 CH2 अब इसमें कितने सेट हैं, 3 सेट हैं, 1 2 3, A B C।
इन तीनों का एनवायरनमेंट सेम एक ही सेट में, इन दो का एनवायरनमेंट सेम एक ही सेट में, इस सिंगल का एनवायरनमेंट, तो 3 सिग्नल आएंगे भाई। अब इसके पड़ोस में तो कोई ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के, तो इसका तो सिग्नल आएगा, एक किसी के साथ, इसके साथ इसकी कपलिंग नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक कार्बन है, इसकी कपलिंग इसके साथ, इसकी कपलिंग इसके साथ, इन 3 हाइड्रोजन का इसकी वजह से N+1 ट्रिपलेट आएगा, इन 2 हाइड्रोजन का इसकी वजह से N+1 3+1 4 क्वार्टेट आएगा, और इसका सिंगलेट आएगा। ये किसी के साथ कपल नहीं है, तो 3 सिग्नल आए। और ट्रिपलेट इसकी वजह से शील्डेड है, 1.2 टाउ 3 हाइड्रोजन, क्वार्टेट इसकी वजह से क्वार्टेट आ रहा है, डिशील्डेड है क्योंकि हेटेरोएटम लगा है, तो 3.5 2H, और एक सिंगलेट इसका, ये ज़्यादा डिशील्डेड है तो सिंगलेट है 4.8। तो इस तरह से इसका बनेगा, TMS है। ट्रिपलेट जो सबसे नज़दीक आएगा 1.2 पहले आएगा, 3.5 बाद में आएगा, और सिंगलेट क्या आएगा 4.8 सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, इस तरह से टॉलुइन का देख लो। अब टॉलुइन में इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कपलिंग नहीं होती। अगले के साथ होगा, लेकिन थर्ड आपको पता है कपलिंग होती नहीं है। सो इसका भी सिग्नल आए, एक ही सिंगलेट आएगा इन 3 हाइड्रोजन का। एक सेट ये है, दूसरा सेट है 5 हाइड्रोजन का, इनका केमिकल एनवायरनमेंट भी सेम है, तो इनका भी एक ही सेट आएगा, सिंगलेट ही आएगा। तो 2 सिंगलेट आएंगे इसमें टॉलुइन में, ये ज़्यादा शील्डेड है, ये कम शील्डेड है। ठीक है, ज़्यादा शील्डेड का आएगा 3 हाइड्रोजन का सेट, वो इसके पास आएगा सिंगलेट, 5 हाइड्रोजन का उससे थोड़ा बड़ा पीक आएगी। ये डिशील्डेड है दूर आएगी, ये शील्डेड है नज़दीक आएगी, 2.3 और 7.17 के आसपास आएगी। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से नहीं आएगा कि ये इसका वो बताओ, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। इंडिकेट द PMR स्पेक्ट्रम ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन आपने लिखना है 1 2 3 4 कार्बन लिख लिए, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए ये जो 2 CH3 हैं, इनके इस CH3 के इस तरफ भी CH2 है, इस CH3 के इस तरफ भी CH2 है। इट मीन्स इसका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है पड़ोस का, तो ये एक ही सेट काउंट होगा। सिमिलरली इनका भी एक ही सेट काउंट होगा, क्योंकि इस CH2 के इस तरफ CH3 है, इस CH2 के इस तरफ CH3 है, इस CH2 के इस तरफ CH2 है, CH2 के इस तरफ भी CH2 है, तो इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट भी क्या हुआ, सेम। तो 2 सेट बने, एक ए सेट बनेगा, फर्स्ट सेट बनेगा 6 प्रोटॉन का, ठीक है, और उसमें ट्रिपलेट, इसकी वजह से इसका क्या सिग्नल आएगा, ट्रिपलेट N+1, इसका भी ट्रिपलेट। तो 6 का एक ही सेट आएगा, एक ट्रिपलेट आएगा, और इन 4 का दूसरा क्या आएगा, इनकी वजह से इसका क्या आएगा, क्वार्टेट। तो 4 हाइड्रोजन का क्वार्टेट आएगा। इस क्वार्टेट की वैल्यू होगी 1.5 और ट्रिपलेट की वैल्यू होगी डेल्टा की अराउंड 1। तो पहले ट्रिपलेट फिर क्वार्टेट, इस तरह से बनाना है आपने। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब सॉल्व क्वेश्चन है आपकी बुक में दिए हुए बहुत सारे, और सारे आपने करने हैं, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको आएगा पक्का। ए कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H14, मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया C10H14, NMR डाटा उसका दिया हुआ है या PMR डाटा उसका दिया है। सिंगलेट है भाई 0.88 पे 9 हाइड्रोजन का, इसका मतलब एलिफेटिक हाइड्रोजन है जिसमें हाइड्रो आटम नहीं जुड़ा हुआ है, 0.88 के आसपास तो उसी का आता है। ठीक है, और सिंगलेट एट 7.8 का अगर हमने जनरल इंटरप्रिटेशन याद की हो, डेल्टा 7.8 5 हाइड्रोजन का एक ही सेट, वो होता है ये बेंजीन रिंग का। तो ये तो इंडिकेट हो गया कि ये रिंग है, ये सिंगलेट का। 9 हाइड्रोजन का ये बनेगा क्योंकि CH3 का डेल्टा 0.9 और 1 के बीच में होता है, तो CH3 9 हाइड्रोजन तभी आएंगे जब इस कार्बन के साथ 3 CH3 लगे हों, तीनों का एनवायरनमेंट सेम हो, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, कोई कपलिंग नहीं हो रही है, कोई डबलेट नहीं बनेगा इन तीनों का। तो ये 3 के 3 हाइड्रोजन का क्या बन रहा है, सिंगलेट बन रहा है। 9 के 9 हाइड्रोजन का क्या बन रहा है, सिंगलेट। अब 9 हाइड्रोजन ही हो गए, 5 यहाँ होंगे, 14 मॉलिक्यूलर फार्मूले में H14 हो गया। C10 6 इसमें है, 7 8 9 10, C10 भी हो गया। सो दिस इज द कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट आपके एक क्वेश्चन और कर देता हूँ मैं सॉल्व, बाकी आपने खुद देखने हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला है C9H11Br, कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट टाउ में दिए है वैल्यू, अब डेल्टा में आपने करनी है।
10 माइनस डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा निकालना है आपने, तो 7.5 है। कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लेट, ट्रिपलेट है 7.25 पे टाउ पे, ट्रिपलेट है 2 हाइड्रोजन का, ये साथ में लिखें, दो हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिए 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट, 2 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट और एक 2 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट, तो ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, 1 2 3, ये बेसिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। इसका इस बीच वाले का मल्टीप्लेट आएगा, देखिए 4 + 1 5 हो गए, एंड इसके 5 पीक आ गए, तो मल्टीप्लेट उसी को बोलेंगे, ठीक है। इसका इसकी वजह से ट्रिपलेट आएगा, देखिए एक ट्रिपलेट है, इसका इसकी वजह से ट्रिपलेट आएगा, दूसरा भी ट्रिपलेट है, ठीक है। अब इन दो में एक की टाउ कम है, दूसरे की ज़्यादा है, एक डाउन फील्ड है, दूसरा अप फील्ड है। डाउन फील्ड का मतलब हुआ इसमें कोई हीट्रो एटम लगा होगा, तो हीट्रो एटम आपने लगाना है इसमें, क्लोरीन ब्रोमीन जो भी हो, Br दिया हुआ हीट्रो एटम, तो एक तरफ Br लग जाएगा, दूसरी तरफ कुछ और लगेगा जिसका सिंगलेट टाउ 5 हाइड्रोजन का है, तो वो यही है। एक तरफ ये ग्रुप लग जाएगा, एक तरफ Br लग जाएगा, तो ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये CH2 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 Br, दिस इज द स्ट्रक्चर। तो इस तरह से आप NMR को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चरल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। आपने स्टडी करना है विद दिस, योर सिलेबस फॉर दिस पेपर इज आल्सो ओवर। तैयारी करो, पढ़ो ढंग से, और आपके इस महीने के एंड में क्या बोलते हैं, हाउस टेस्ट भी होंगे, क्योंकि उसके लिए लाना है। असाइनमेंट्स आपको दी हुई हैं, वो आपने प्रैक्टिकल वाले दिन लानी है, जिस दिन प्रैक्टिकल आपका होगा लास्ट में, ठीक है। और कल जिनका प्रैक्टिकल है, मतलब जिनका सोम मंगल को प्रैक्टिकल है 15-16 को, वो खाली प्रैक्टिकल की कॉपी लेके आएंगे, फुटल स्केल लेके आएंगे, लेड पेंसिल लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे। आपने प्रैक्टिकल लिखने भी हैं, और कल ही कॉपी तैयार करनी है, एक ही दिन आपको मिल रहा है, और कल ही आपने साइन करा के घर जाना है। आपको पूरी कॉपी वहीं बनवाई जाएगी। जितने भी प्रैक्टिकल हमसे हो पाएंगे, कल हम डिस्कस करेंगे, उतने ही प्रैक्टिकल हम करेंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट।